कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में देखा जाए तो एक तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो अपने राज्य के फंसे पर्यटकों को लाने के लिए वह जो है वहां पर डेरा डाले हुए हैं। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले की घटना के बाद देश में संकट का माहौल है। महाराष्ट्र से कश्मीर गए हजारों पर्यटकों को सही सलामत लाने के लिए शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। पर ऐसे पे राष्ट्रीय संकट के माहौल में उद्धव परिवार विदेश में छुट्टियां मना रहा है, यह बात शिवसेना के गुट के शिंदे सांसद नरेश मस्के ने कही है। बाला साहब ठाकरे भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही है। सांसद महेश्के ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा अधूरा छोड़कर स्वदेश लौट आए तो अमित शाह स्वयं पहलगाम पहुंच गए और श्रीनगर में मदद के राह देख रहे मराठी पर्यटकों के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पहुंचने पर उद्धव गुट को मिर्ची लग रही है। यहाँ के पर्यटकों के लिए तुमने पानी की बोतल भी नहीं भेजी। एकनाथ शिंदे साहेब काश्मीरला का गेले? गिरीश महाजन गेले असताना त्यांची जाण्याची गरज काय? वेगळे सत्ता केंद्र करतायत का? कुरघोडीचं राजकारण, अशा पद्धतीने बातम्या किंवा अशा पद्धतीने विरोधक सातत्याने टीका करतायत। एकनाथ शिंदे साहेब काश्मीरमध्ये जाण्यामागे एकमेव उद्देश की रेस्क्यू आणि रिलीफ फास्टेस्ट जलद गतीने लोकांना मदत करणे। लोक घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत, तिकडे सगळं बंद आहे, लोकांना लवकरात लवकर घरी यायचं आहे। हजारो पर्यटक काश्मीरमध्ये अडकलेले आहेत, भीतीचं वातावरण आहे, प्रत्येकाला लवकर घरी पोहोचायचं आहे आणि त्यांना मदत करणं हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे। सकाळी माध्यमांवरतीच मी काही बातम्या पाहिल्या, लोक स्वतः सांगत होती की आम्ही पहिल्यांदा विमानात बसतोय, आम्हाला एकनाथ शिंदे साहेब घेऊन येत आहेत। वर्धा, नागपूर या ठिकाणची जवळजवळ 45 लोक होती की त्यांनी स्वतः सांगितलं ते रेल्वेने काश्मीरमध्ये गेले होते आणि आता आम्हाला एकनाथ शिंदे साहेबांनी विमानाने आणतायत। हे बोलण्यामागे माझा कुठलाही असंवेदनशीलता किंवा हा काही भावना नव्हती, त्या लोकांच्या भावना मी तुमच्यासमोर सांगतोय। आपण जर या पाहिल्यात तर तुमच्या लक्षात येईल लोक काय म्हणालेत ते। नागपूर इथले हे पर्यटक आहेत जे त्यांना गेले 4 दिवस जे आहेत ते महाराष्ट्रात जाता येत नव्हतं, कारण ते ट्रेनने इकडे आले होते। मात्र ट्रेनने पुन्हा प्रवास करताना त्यांना भूस्खलन जे झालं होतं काश्मीरमध्ये, त्याचा देखील सामना करावा लागला। त्यामुळे त्यांना आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट विमानाने मुंबईला पाठवत आहेत आणि विमानात मुंबईत दाखल झाल्यानंतर हे सर्व जे पर्यटक आहेत ते नागपूर आणि वर्धाला विशेष बसने देखील दाखल त्यांना केलं जाणार आहे। त्यामुळे यांची काश्मीरमधून अखेर सुटका होते। आपण इथे पाहू शकतो अनेक महिला आहेत, लहान मुलं देखील आहेत जे इथे अनंतनागला देवदर्शनासाठी आले होते आणि त्यानंतर आता ही सर्व मंडळी जी आहेत ते आता विमानाने मुंबईमध्ये दाखल होणार आहे। गेले 4 दिवस हे अडकले होते। किती दिवस होता तुम्ही इथे? आम्ही ते बस चांगलंच आहे, 5-6 दिवस झाले आणि सुविधा चांगली इथे सुविधा केली आमची, सगळं आम्हाला खाणं पिणं सगळी सुविधा केली, आम्हाला काही तकलीफ नव्हती येतो। आता तुम्ही मुंबईला आम्हाला चांगलं वाटत, आम्ही मुंबई तुम्ही रेल्वेने जाणार तुम्हाला भूस्खलन आता सरांनी आम्हाला नेता आम्हाला प्लेननं आम्हाला चांगलं वाटत आहे, आम्ही आता घरी मानतो, आम्ही त्यांचे सरांचे आभार मानतो। नागपूर आणि वर्धेपर्यंत आम्हाला नेण्यात यावे, बस छान। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील आहेत, हे सर्व अडकले होते, गेले 4 दिवस इकडे होते। तुम्ही आता त्यांना मुंबईत पाठवणार आहेत, मुंबईतून त्यांना नागपूर वर्धा इथे देखील पाठवणार आहेत। अशा भावना लोकांच्या होत्या, त्या भावना मी सांगण्याचा प्रयत्न केला। आम्ही असंवेदनशील अजिबात नाही आहोत, आम्ही संवेदनशील आहे म्हणून त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे साहेब गेलेले आहेत। असंवेदनशील कोण आहेत की जे ॲम्स्टरडॅमला बसलेले आहेत आणि सुट्टीचा आनंद घेत आहेत, जे पाकिस्तान आणि ISIची भूमिका सांगतायत, जे देशावर संकट आलेलं असताना अमित शहा, नरेंद्र मोदी साहेब यांचा राजीनामा मागतायत। अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून मुंबईत मोर्चे काढतायत। सर्व पक्ष बैठकीला आपली भूमिका मांडायची सोडून त्या बैठकीवर बहिष्कार करतायत आणि जे मदत करतायत त्यांच्यावरती टीका टिप्पणी करतायत। तरी जो काही गैरसमज झाला असेल, असंवेदनशील या शब्दाद्वारे खासदार म्हणून
माझी भूमिका अजिबात तशी नाही आहे. लोकांची भावना मी आपल्यासमोर सांगितलेली आहे. के ने संजय राउत से दो टूक सवाल पूछते हुए कहा कि मराठी अस्मिता और मराठी हित की डींग हाँकने वाले क्यों नहीं अपना विदेश दौरा छोड़ करके देश में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगर में अपने लोगों के मदद के लिए पहुंचे पर तुम्हारे नेता तो यूरोप में ठंडा हवा खा रहे हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन के लिए गए सैकड़ों पर्यटकों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं बुधवार को श्रीनगर पहुंच गए थे और पार्टी का दावा है कि आपातकालीन परिस्थिति में काम करने का अनुभव होने की वजह से शिंदे स्वयं पर्यटकों को दिलासा दिलाने और पर्यटकों को वापसी लाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्रालय के ठीक बगल में देखा जाए तो बाला साहब भवन यानी एकनाथ शिंदे का जो प्रमुख कार्यालय है और उसके ठीक बगल में शिवालय है जो यूबीटी शिंदे यूबीटी के उद्धव ठाकरे गुट का ये संपर्क कार्यालय है शिवसेना महाराष्ट्र राज्य का। और इसमें हम आपको बताएं कि इस बात को लेकर के राजनीति की जा रही है और संजय राउत पर महर्षि ने एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि वह दिन रात सुबह आकर के देखा जाए तो मीडिया के सामने बोलते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि वह विदेश में जाकर के ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। अब जबकि एकनाथ शिंदे जो है कश्मीर में बैठ करके अपने प्रदेश के तमाम मराठी जो पर्यटक हैं उनको लाने का कार्य कर रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि इस पर उलट फेर उद्धव ठाकरे जब देश लौटते हैं तो वह किस तरह का जवाब देते हैं। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।